हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। टीएवी पब्लिक स्कूल ज्ञान सागर क्लास 6 और क्लास 6 का ये हिंदी का बुक है जिसका नाम है ज्ञान सागर। और इस ज्ञान सागर क्लास 6 का पहला चैप्टर आज आप लोगों को रीड कराने जा रहे हैं। ये जो पहला चैप्टर है ये एक पोयम है। ये पोयम बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी पोयम है, बहुत प्रेरणादायक पोयम है। और एक्चुअली ये पोयम आप लोग बहुत बार सुने होंगे गाने के रूप में। पुराना फिल्म है एक नया दौर, जिसमें इस पोयम को गाने के रूप में लिया गया है। तो और ये पोयम बहुत अच्छा है। इस पोयम को लिखने वाले जो लेखक हैं साहिर लुधियानवी जी ने इस पोयम को बहुत अच्छा रूप और बहुत अच्छी गहराई में जाकर इस पोयम को लिखा है। इसका मीनिंग बहुत अच्छा है। और इस पोयम का शीर्षक है साथी हाथ पठाना। तो इसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझ कर सुनिएगा। और इससे होगा ये कि इससे लास्ट में हम आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी हम आप लोग को देंगे। ध्यान से अगर आप लोग रीड करेंगे, सुनेंगे, तो उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। अलग से याद करने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। इसीलिए आप लोग से बार बार कहते हैं कि ध्यान से कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से रीड कीजिए, तो आधा उसका आंसर का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाता है। और कहीं से भी अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कहीं से भी आ जाता है तो आप लोग आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं। तो अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है, मेरा क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मेरे इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को। उसको ज्वाइन कीजिए मेरे क्लास को सब्सक्राइब करके, और ताकि हम कोई भी नई क्लास अगर हम लें, उसकी नई वीडियो बनाएं नई चैप्टर की, तो उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाएगा और आप लोग देख लेंगे। आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इस मतलब पाठ का नाम है, शीर्षक है साथी हाथ पठाना। और है, चलिए स्टार्ट करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा करते राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल कैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो चर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। और ये सुंदर से पोयम को लिखने वाले हैं साहिर लुधियानवी जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मज़दूर लोग हैं जो अपने आप को जुनून में, जोश में भरने के लिए और एक इस पोयम को गाते हैं। फिल्म में भी इसी तरीके से दिखाया गया है। और इन लोग जोश बढ़ाने वाला ये पोयम है, और इस तरीके से इन लोग मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं और ईमानदारी से जीते हैं। तो बहुत अच्छी पोयम है, इसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है। और इसका कुछ शब्दार्थ है वो भी देख लीजिए। पर्वत मतलब पर्वत, और शीश मतलब सर, शीश। फौलादी मतलब फौलाद, लोहे के समान हमारा जो बाजू बल होता है, बाहुबल, वो बना हुआ कड़ा या मजबूत। गैरों मतलब पराए। चर्रा मतलब छोटा सा कण। सहरा मतलब रेगिस्तान। चलिए इसका आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन आंसर है,
दो ही क्वेश्चन है जिसमें है मेहनत करने वाले मनुष्यों से मिलकर कदम बढ़ाने से सागर और पर्वत क्या करते हैं। तो जाहिर सी बात है इस पोयम के रूप में है, लेकिन आपको पोयम के रूप में नहीं लिखना है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि मेहनत करने वाले मनुष्यों से के मिलकर कदम बढ़ाने से सागर और पर्वत क्या करते हैं। तो आंसर इसका होगा मेहनत करने वाले मनुष्यों के मिलकर कदम बढ़ाने से सागर अपना भी रास्ता छोड़ देते हैं और पर्वत भी सिर झुकाते हैं। अर्थात एक साथ मिलकर काम करने से किसी भी बड़े से बड़े काम को अंजाम दिया जा सकता है और उसे उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, अगर सबका साथ हो तो ये इसका पहला का उत्तर आप लोगों को हम दे दिए हैं। और सेकंड क्वेश्चन है मेहनती व्यक्तियों का रास्ता और मंजिल कौन सी होती है। तो मेहनती व्यक्तियों का रास्ता नेक होता है और उसकी जो मंजिल होती है वो सच की मंजिल होती है। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं मेहनती व्यक्तियों का रास्ता नेक का रास्ता कहलाता है और मंजिल सच की मंजिल कहलाती है, सच की मंजिल होती है। इस तरीके से हो गया सेकंड का आंसर। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें इंसान के अपने लेख की रेखा क्या है। आराम, मेहनत, कोशिश या सहजता। तो मेहनत है, मेहनत के बल पे ही आदमी अच्छे से अच्छे मंजिल को मुकाम को पा सकता है। बिना मेहनत के तो कुछ भी हासिल नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम लोगों को भूख लगी है तो खाने के लिए हमें पहले उसे बनाना होगा और फिर खाना होगा, तो उसमें भी मेहनत है। मतलब एक छोटी से छोटी चीज़ में भी मेहनत है। तब जब आप इसी से समझ लीजिए, जब छोटी से छोटी चीज़ भी बिना मेहनत और बिना कर्म किए हम लोग नहीं पा सकते, तो हम लोगों का जो सच का रास्ता है, हम लोगों की जो मंजिल है, हम लोगों का जो एम है, तो वो उसके लिए कितनी कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। इसलिए आप लोग का जो भी एम हो, उस एम को पाने के लिए आप लोग दिन रात एक करके मेहनत ज़रूर कीजिए। और जब तक उस सपने को, उस एम को पूरा नहीं कर लीजिए, तब तक आप लोग थकिए मत, लगातार प्रयास करते रहिए। एक प्रयास में, दो प्रयास में अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो हारिए मत, बल्कि और भी उससे पहले से भी ज़्यादा प्रयास कीजिए और फिर आपको एक ना एक दिन आपको सफलता, कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। तो इस तरीके से दूसरा ख है, एक से एक कतरा मिले तो क्या बन जाता है, तो दरिया। एक से एक कतरा मिले तो बन जाता है दरिया। तो इस तरीके से दोनों फिल इन द ब्लैंक्स और दोनों क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर ये टिक द फ्लॉविंग है और अब है फिल इन द ब्लैंक्स। कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। फौलाती हैं, इसका है फौलाती हैं सीने अपने, फौलाती हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा करते राहें। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको बुक में भी दिखाते हैं। फौलाती हैं सीने अपने, फौलाती हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा करते राहें। इस तरीके से हो गया। और दूसरा है खाली कैरों की खातिर आज अपनी खातिर करना, कल कैरों की खातिर की, यहाँ पे देख लीजिए, कल कैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कल कैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। ये हो गया। इस तरीके से ऊपर का सारा कंप्लीट हो गया। बातचीत के लिए जो है वो आप देख लीजिए। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा करते रहे, इस पंक्ति से आप क्या समझते हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा करते रहे, इस पंक्ति से हम समझते हैं कि यदि हम दृढ़ होकर, कोई भी व्यक्ति, मनुष्य किसी भी काम को करने का दृढ़ संकल्प कर ले तो उसे वास्तविक रूप देने के लिए वह अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। मतलब पूरा दिन रात एक करके वो अपना मेहनत, अगर दिन रात एक करके मेहनत करे और एकदम, तो वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है और कामयाब ज़रूर होता है। फिर दूसरा है आप किन्हें अपना साथी मानते हैं और क्यों।
और आप क्यों मानते हैं, तो इससे आप अपने अनुसार सोचिए कि आप किन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, क्यों वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। कोई तो क्वालिटी होगी, कोई तो अच्छी बात उसमें होगी जिस कारण से आप किसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। तो ये आप अपने ये खुद से करने वाला क्वेश्चन है सेकंड। तीसरा है, आप साथियों के साथ मिलकर कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो ये आप सोचिए कि अगर कोई भी मेहनत वाली काम है, कौन सा ऐसा काम है जो आप अपने साथियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, तो वो भी आपके अनुसार ही सोचकर करने वाला है। फिर चौथा है, साथी हाथ बटाना पंक्ति का क्या भाव है। आपने कब कब दूसरों की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, किसी एक घटना के बारे में बताइए। तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं, साथी हाथ बटाना पंक्ति का अर्थ है कि यदि हम दूसरों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, और इस दुनिया में सभी को किसी की न किसी की मदद की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। मैंने भी अनेक बार विद्यालय में अनुपस्थित हुए जो मतलब आपका दोस्त अनुपस्थित हुआ है, उसको हुए अपने मित्रों को पढ़ाए गए विविध विषयों के नोट्स देकर उनकी तरफ मदद का हाथ बटाया है। इस तरीके से उनकी सहायता आपने की है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं बता कर कि हाँ, मैंने अपने इस दोस्त मेरा अब्सेंट था, तो मैंने जिस दिन उस दिन का सारे रूटीन मैंने क्लास का दिया, क्लास वर्क देकर उसकी हेल्प की, उसकी सहायता की, या जो भी तरीके से आकर आपने की होगी रियल में कोई मदद, तो आप उस घटने के बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख कर उसको कंप्लीट कर सकते हैं। फिर है अनुमान और कल्पना, ये आपके कल्पना के आधार पे तो क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति अकेला ही सारे काम करेगा तो क्या होगा। तो ये आप सोच कर दीजिए, अकेला काम करेगा और उसी काम को अगर 10 लोग 20 लोग 50 लोग मिलकर करेंगे तो वो काम बहुत जल्दी होगा। कोई अकेला करेगा तो वो काम बहुत दिनों बाद होगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, और उससे अकेला व्यक्ति को ज़्यादा परेशानी होगा, और सब मिलकर उस काम को करेंगे तो हर एक व्यक्ति के ऊपर काम बढ़ जाएगा और किसी को भी परेशानी नहीं होगी, किसी के ऊपर भी ज़्यादा काम का बर्डन नहीं आएगा। इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। फिर दूसरा, किन अवसरों पर लगता है कि सबका दुख सुख एक हो गया है, बताइए। तो इस पर आप अभी ताज़ा उदाहरण हम सभी लोगों के सामने है। विश्व का में जो कोविड महामारी चला है, कोरोना, आप इस पर भी आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, कोरोना महामारी कोविड का उदाहरण देकर कि इस टाइम पर पूरे विश्व के प्रत्येक व्यक्ति का सुख और दुख एक समान हो गया था। तो ये अभी ताज़ा उदाहरण है। तो इस तरीके से इसका आंसर भी आप कोरोना के इसको लेकर आप कह सकते हैं कि हाँ, कोरोना महामारी के दौरान पूरे विश्व के सभी लोगों का सुख दुख एक हो गया था। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। फिर भाषा की बात, मिल पर प्लस कर संधि विच्छेद जोड़ने से मिलकर शब्द बना है। अब आप भी 3 शब्दों में कर जोड़कर नए शब्द बनाइए। जैसे मिल एक वर्ड है, कर एक वर्ड है, उस दोनों को जोड़ने पर मिलकर एक नया वर्ड बनता है। इस तरीके से 3 को फिल इन द ब्लैंक्स कॉलम दिया हुआ है। आप कोई 6 वर्ड ऐसा लिखिए और उसके आगे कर वर्ड को जोड़िए, मतलब 3 वर्ड ऐसा लिखिए और उसमें एक कर वर्ड जोड़ने के बाद वो नया वर्ड क्या बनता है वो आप यहाँ लिखिए। तो कोई 3 वर्ड आप यहाँ पर अपने सोचिए और उसमें इस 3 कर को लगाइए और फिर आप इस तरीके से यहाँ पर 3 नया वर्ड लिखिए। एग्जाम्पल के रूप में आपको हम दे देते हैं, जैसे खा में कर लगा देंगे तो यहाँ पे एक नया वर्ड बनता है खाकर। खेल लिखेंगे, खेल में कर लगा देंगे तो खेल कर। पठ लिखेंगे, पठ में कर लगा देंगे तो पठ कर। खाकर, खेलकर, पढ़कर एक नया वर्ड बन गया। तो खा, खेल और पठ, ये एक वर्ड हो गया। तो इस तरीके से आप खाकर, खेलकर, पढ़कर 3 नया वर्ड बना सकते हैं। दूसरा है हाथों के तोते उड़ना, हाथ से संबंधित मुहावरा है। अब हाथ पर 3 मुहावरे ढूंढकर लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरा यहाँ लिखिए और उस मुहावरे का क्या अर्थ है यहाँ पर लिखिए। तो एक मुहावरा आपका है हाथ के तोते उड़ जाना। दूसरा हम बताते रहे हैं हाथ मलते रह जाना।
और हाथ मलते रह जाने का वाक्य क्या होगा, तो अफ़सोस करते रहना कि समय अगर आपका अभी का जो टाइम है वो विद्यार्थी जीवन बहुत अमूल्य समय होता है। अगर इस समय आप खेल कूद कर अगर टीवी देख कर और इसी तरीके से आप अपना समय व्यर्थ कर देंगे तो फिर आगे का जीवन आप हाथ मलते रह जाएंगे, क्योंकि आप जो मंजिल पाना चाहते थे, जो बनना चाहते थे, वो आप नहीं बन पाएंगे। तो इस तरीके से आप मुहावरा कर हाथ मलकर, दूसरा मुहावरा में आप लिख सकते हैं। एक और मुहावरा है हाथ बटाना। तो हाथ बटाने का मतलब होता है किसी के प्रति सहायता का हाथ बटाना भी हो सकता है, दोस्ती का हाथ बटाना भी हो सकता है। तो इस तरीके से हाथ बटाना। फिर है तीसरा है हाथ खींच लेना या हाथ धो लेना। दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। हाथ धो लेने का वाक्य होगा कि किसी भी काम से मतलब जो पूरी तरह से अपने आप को अलग हटा लेना, और हाथ खींच लेने का भी यही अर्थ होता है कि उस किसी भी काम से अपने आप को पीछे कर लेना, उस काम से हट जाना। तो इस तरीके से आपको हम बता दिए, हाथ मलते रह जाना, हाथ बटाना, हाथ खींच लेना या हाथ धो लेना। इस तरीके से आपको तीनों मुहावरा बता दिए। फिर जीवन मूल्य है साथ ही हाथ बटाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो ये जीवन मूल्य है, इसका आप जीवन में आपको इसका क्या आपके मतलब इसमें जीवन में आपको क्या सीख मिलती है, ये भी आपके कल्पना और सोच के आधार पर है, आप लिख सकते हैं। दूसरा है मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। तो इस पर भी आप एक डिटेल में ना बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तीसरा है एक से एक मिले तो इंसाफ, बस में कर ले किस्मत, क्या कवि ने सबको मिलकर मेहनत करके किस्मत बदलने की बात कही है। तो ये आप खुद से सोचिए और बताइए। दूसरा है क्या कवि का ऐसा संदेश देना उचित है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से आप इसका आंसर अपने मम्मी पापा से भी पूछकर या टीचर्स से पूछकर आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बता दिए। अगर आप चाहें तो इस तरीके से आप इसका आंसर ढूंढ कर लिख सकते हैं या बता सकते हैं। कुछ करने के लिए फिल्म नया दौर व उसमें इस गीत के फिल्मांकन को देखिए। आप मोबाइल पर नया दौर फिल्म सर्च कीजिए और उसमें इस गीत को के शीर्षक को लिखकर नया दौर फिल्म सर्च कीजिए और उस फिल्म के इस गाने को आप लोग ज़रूर मोबाइल में देखिए, कि इससे आप लोगों को ये गाना, ये कविता बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। दूसरा है कक्षा में इस गीत को गाकर मिलकर गाइए। तो एक बार आप लोग इस नया दौर फिल्म से इस गीत को सुनिए और फिर एक साथ मिलकर गाइए, क्योंकि ये गाना भी जो है ना काफ़ी अच्छी गाना है। तो इस तरीके से ये चैप्टर पहला ख़त्म होता है। दूसरा चैप्टर शुरू होता है चिट्ठी के अक्षर। ये चैप्टर भी बहुत प्रेरणादायक चैप्टर है, इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तो जिससे हम इसकी वीडियो जब भी बनाए तो नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और पूरे चैप्टर को अच्छे से वॉच करने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।